दो वर्ग होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ग एक मेन वर्ग। वही वर्ग कहीं पर हेल्पिंग वर्ग का काम करता है, कहीं पे मेन वर्ग का काम करता है। इस सीरीज में मैंने दो वाक्य दिए। मेरे पास 5 रुपए हैं और मैं खाना खा चुका हूँ। मेरे पास 5 रुपए हैं, इसकी अंग्रेजी होती है आई हैव 5 रुपीज। आई हैव 5 रुपीज। यहाँ पर हैव जो है वो मेन वर्ब है। यहाँ पे हैव क्या चीज है? मेन वर्ब। हैव माने होता है या तो पास हो या रखना। तो अब अगर ये मेन वर्ब आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब दूसरा वाक्य है मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई। अब यहाँ पर हैज हैव दो वर्ब है। हैज सिंगुलर फॉर्म में है और हैव जो है प्लूरल फॉर्म में है। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई प्लूरल में है, तो इसलिए वर्ब जो है वो भी प्लूरल में होगा, आई हैव। अब जब ये हैव, अब ये मेन वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। अब जब मेन वर्ब काम करेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब इसीलिए कहा जाता है कि ये आपकी सहायता करेगा। कैसे सहायता करेगा? जहाँ पर हैज हैव लिखा मिल जाए वहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। परंतु वहाँ पर तुम्हारी एकदम सोच पहुंच जानी चाहिए, दिमाग एकदम वहीं पर एकदम टेंशन में आ जाना चाहिए कि हैव लगा है, हैज हैव लगा है, तो हमको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करता है। अब ईट माने खाना होता है, ईट माने खाना। अब इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, आई हैव ईटेन। ईटेन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो हैव जो है यहाँ पर आया है, हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो यहाँ पर हमको तुरंत एकदम हमारा दिमाग पहुँच जाना चाहिए कि हैव लगा है, हैज लगा है, तो इसके मतलब हमको क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है। उम्मीद है आप लोग ये दोनों बात समझ गए होंगे। दो वर्ग होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब। वही वर्ब कहीं पर हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, कहीं पे मेन वर्ब का काम करता है। इस सीरीज में मैंने दो वाक्य दिए। मेरे पास 5 रुपए हैं और मैं खाना खा चुका हूँ। मेरे पास 5 रुपए हैं, इसकी अंग्रेजी होती है आई हैव 5 रुपीज। आई हैव 5 रुपीज। यहाँ पर हैव जो है वो मेन वर्ब है। यहाँ पे हैव क्या चीज है? मेन वर्ब। हैव माने होता है या तो पास हो या रखना। तो अब अगर ये मेन वर्ब आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब दूसरा वाक्य है मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई। अब यहाँ पर हैज हैव दो वर्ब है। हैज सिंगुलर फॉर्म में है और हैव जो है प्लूरल फॉर्म में है। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई प्लूरल में है, तो इसलिए वर्ब जो है वो भी प्लूरल में होगा, आई हैव। अब जब ये हैव, अब ये मेन वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। अब जब मेन वर्ब काम करेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब इसीलिए कहा जाता है कि ये आपकी सहायता करेगा। कैसे सहायता करेगा? जहाँ पर हैज हैव लिखा मिल जाए वहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। परंतु वहाँ पर तुम्हारी एकदम सोच पहुंच जानी चाहिए, दिमाग एकदम वहीं पर एकदम टेंशन में आ जाना चाहिए कि हैव लगा है, हैज हैव लगा है, तो हमको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करता है। अब ईट माने खाना होता है, ईट माने
खाना। अब इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ही आई हैव ईटेन। ईटेन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो हैव जो है यहाँ पर आया है, हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो यहाँ पर हमको तुरंत एकदम हमारा दिमाग पहुंच जाना चाहिए कि हैव लगा है, हैज लगा है, तो इसके मतलब हमको क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है। उम्मीद है आप लोग ये दोनों बात समझ गए होंगे।